दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में भूत, प्रेत और आत्माओं को देखा होगा। इसके बारे में आपने कई कहानियों में भी सुना होगा। इन सभी चीजों को देखकर हमें लगता है कि भूत प्रेत ज्यादातर कब्रिस्तान, श्मशान या पुराने बंगलों में रहते हैं। खैर, ये तो सब कहानियां हैं, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जहां आत्माओं की परछाई दिखाई देती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो इतनी शापित हैं कि कई लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो आखिरी पेंटिंग मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। नंबर 1, द हैंड्स रेजिस्ट हिम पेंटिंग। साल 1972 में बिल स्टोनहैम द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग काफी हद तक भुतहा मानी जाती है। साल 2000 में यह पेंटिंग ईबे पर बिक्री के लिए आई। इस पेंटिंग में एक छोटा लड़का अपनी बिना आंखों वाली गुड़िया के साथ खड़ा है और इसके पीछे कई हाथ नजर आ रहे हैं जो शीशे को छू रहे हैं। बेचने वाले ने चेतावनी दी कि यह पेंटिंग शापित है, लेकिन फिर भी केम स्मिथ नाम के शख्स ने यह पेंटिंग खरीद ली थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने बताया कि इस पेंटिंग को देखने के बाद उनके परिवार के सदस्य बेहोश हो जाते थे और उल्टियां करते थे। ये सब सुनने के बाद बिल ने इस पेंटिंग का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने यह पेंटिंग अपने पास रखी थी तो उन्होंने कई बार बच्चे और गुड़िया को पेंटिंग से बाहर आकर बातें करते देखा था। उन्होंने यह भी बताया कि जब यह पेंटिंग पहली बार प्रदर्शनी में गई तो कुछ दिनों के बाद उस हल के मालिक और पेंटिंग पर लेख लिखने वाले लेखक की मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन लोगों का मानना है कि लेखक की मौत इसी पेंटिंग की वजह से हुई थी। नंबर 2, द क्राइंग बॉय पेंटिंग। एक चित्रकार को एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी ही एक पेंटिंग जियोवानी ब्रोगलिन ने साल 1950 में बनाई थी। उन्होंने एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर बनाई थी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस पेंटिंग को शापित माना जाने लगा। साल 1985 के आसपास ये कहानी फैल गई कि इस पेंटिंग को घर में टांगने से घर में आग लग जाएगी। पहले तो इसे एक संयोग माना गया, लेकिन ऐसा बार बार होने से लोग इस पर विश्वास करने लगे। जिसने भी इसे खरीदकर अपने घर में रखा उसका घर जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड कर्मियों का दावा था कि जिन घरों में वे आग बुझाने गए थे वहां सिर्फ एक पेंटिंग ही मिली, वह भी पूरी तरह सुरक्षित हालत में। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इसकी असली वजह क्या है। नंबर 3, हेडलेस मैन। साल 1994 में जेम्स किड नाम का एक फोटोग्राफर इस तस्वीर को एरिज़ोना की एक आर्ट गैलरी में लाया था। पहले तो सब ठीक था, लेकिन बाद में लोगों को लगने लगा कि इस तस्वीर में कुछ कमी है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि उस तस्वीर में कोट पैंट पहने एक आदमी खड़ा है और उसका सिर गायब है। लोरा पी नाम की आर्टिस्ट को यह पेंटिंग बेहद पसंद आई और उन्होंने इस पर एक पेंटिंग बनाने की सोची। लोरा ने बताया कि पेंटिंग बनाते वक्त उन्हें बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके पीछे या आसपास खड़ा होकर उनकी पेंटिंग देख रहा हो। इसके बावजूद उन्होंने ये पेंटिंग पूरी की। बाद में उन्होंने इस पेंटिंग को एक कार्यालय की दीवार पर टांग दिया, लेकिन उनके कर्मचारियों का दावा था कि इसके बाद कागज और कलम गायब होने लगे। जब लोरा उस पेंटिंग को वापस घर ले आई तो उसे कई पैरानॉर्मल घटनाओं का अनुभव होने लगा। डर के मारे उन्होंने कई बार अपना घर बदला, लेकिन उस पेंटिंग की काली छाया ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। नंबर 4, द एंग्विश्ड मैन पेंटिंग। हमें दुनिया के कई अच्छे कलाकारों की बेहतरीन पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, लेकिन एक पेंटिंग ऐसी भी है जिसे पेंटर ने अपने खून से बनाया है। 2010 में अपनी दादी की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में रहने वाले सीन रॉबिन्सन को अपनी दादी के सामान के बीच एक पेंटिंग मिली जिसका टाइटल था द एंग्विश्ड मैन। जब उन्होंने इस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि यह पेंटिंग किसी अज्ञात चित्रकार ने अपने खून को तेल में मिलाकर बनाई थी और इस पेंटिंग को बनाने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी दादी ने यह पेंटिंग शापित होने के कारण छुपा दी थी, लेकिन रॉबिन्सन को भूतों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे घर की दीवार पर टांग दिया। इसके बाद उनके घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। परिवार वालों को बीच बीच में अस्पष्ट चीखें सुनाई देने लगीं। रात में अचानक दरवाजे खुलना, बुरे सपने आना। कभी कभी वे एक परछाई को घर के एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए देखते। इसके बाद शॉन ने वह पेंटिंग वापस अपने स्टोर रूम में छिपा दी। उसके बाद क्या हुआ
यह कोई नहीं जानता। नंबर 5, द डेड मदर। नॉर्वे के मशहूर चित्रकार एडवर्ड मंच का जीवन काफी दुखों से गुजरा है। जब वे केवल 5 साल के थे तब उनका पूरा परिवार ट्यूबरकुलोसिस से मर गया, जिसके बाद उनका जीवन बड़े दुख में बीता। बाद में वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गए और द स्क्रीम नाम की उनकी पेंटिंग काफी लोकप्रिय हुई थी। डेड मदर नाम की उनकी पेंटिंग में एक उदास बच्चा नजर आ रहा है जो अपनी मां के आखिरी पड़ाव पर उनके पास खड़ा है। उस लड़की की आंखों पर यकीन करें तो वह अपनी मां को बचाने के लिए हर किसी से मदद मांग रही है। लोगों का मानना है कि एडवर्ड ने इस पेंटिंग के जरिए अपने जीवन के दुख को दर्शाया है। इस पेंटिंग को खरीदने वाले शख्स का कहना है कि वह घर में जहां भी जाता है उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखें उसका पीछा करती रहती हैं। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि उन्होंने मृत महिलाओं की चादरों की सरसराहट सुनी थी। नंबर 6, सैटर्न डिवोरिंग हिज सन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वह है उनका यूरोप दौरा। इस ट्रिप के दौरान सुशांत ने एक पेंटिंग देखी थी। उसे देखकर वह बहुत डर गया और घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। दरअसल इस पेंटिंग का नाम सैटर्न डिवोरिंग हिज सन था, जहां सैटर्न नामक राक्षस अपने ही बच्चों को खा रहा था, जिसे स्पेनिश चित्रकार फ्रांसिस्को गोया ने बनाया था। अपने जीवन के अंत में उन्होंने खुद को अपने घर में कैद कर लिया और उस समय उन्होंने कई खतरनाक तस्वीरें बनाई और सभी पेंटिंग्स उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुईं। दरअसल ये पेंटिंग्स बेहद डरावनी हैं और इन्हें देखने से पहले ही कई लोग बेहोश हो गए हैं।